Now we have question number 25 till 30. Find the factors of, we are going to solve question number 26 here. Z raised to 4 minus 2z square minus 15. ओके, अब आपने क्या काम करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 25 till 30 सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं आपके पास और इसको सॉल्व करना है बाय मिडिल टर्म ब्रेक. मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है. आपने इसकी जो मिड वाली टर्म है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 2 टर्म्स में ब्रेक करना है. और इसको ब्रेक करने का मेथड क्या होगा, लेट्स सी हियर. सो फर्स्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन होगी आपने उसे कॉपी करना है. हियर वी हैव z रेज़्ड टू 4. देन आपने लास्ट वाली जो टर्म गिवन होगी, हमारी जो थर्ड टर्म है, उसे कॉपी करेंगे -15. ओके, अब -2z स्क्वायर को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में. 2 टर्म्स में ब्रेक किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा रफ वर्क बनाना पड़ेगा. रफ वर्क किस तरह से मेंटेन करना है, आपने फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट चेक करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट वाली टर्म से. लास्ट वाली टर्म आपके पास कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकती है और कोफिशिएंट फॉर्म में भी हो सकती है. सो z रेज़्ड टू 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और जो आपके पास लास्ट वाली टर्म है ये 15 है. आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 को 15 से. सो 1 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 15. आपने यहाँ पे 15 मेंशन कर दिया. आफ्टर दैट हियर वी हैव -2, यानी कि जो मिड वाली टर्म है उसका जस्ट कोफिशिएंट पिक करेंगे और इसका कोफिशिएंट साइन के साथ पिक करना है. सो हियर वी हैव -2. ओके, मल्टीप्लाई करवाने पे हमारा आंसर आ गया 15 और जो हमारे पास मिड वाली टर्म थी दिस इज -2 हेयर. नेक्स्ट, अब आपने किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए 15 और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस करवाने पे हमारे पास आंसर आ जाए -2. सो अगर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 5s आर 15. ओके, इस 3 और 5 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके पास आंसर आ जाए -2. सो हियर वी हैव +3 एंड -5. प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा -2. ओके, आपके पास नंबर आ गए. इस -2 को आपने ब्रेक कर दिया 2 नंबर्स में, 3 एंड 5, +3 एंड -5. ओके, अब आपने क्या काम करना है, इसको मिड में प्लेस करेंगे, +3 एंड -5. नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, मिड वाली टर्म में हमारे पास z स्क्वायर यूज हो रहा है. सो आपने +3 के साथ भी z स्क्वायर को प्लेस करना है और -5 के साथ भी z स्क्वायर को प्लेस करना है. अच्छा, ये जो -2z स्क्वायर था आपने इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया, +3z स्क्वायर और -5z स्क्वायर. इसको ब्रेक करने का मेथड क्या था, रफ वर्क बनाना था. आपने रफ वर्क किस तरह से मेंटेन करना था कि फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना था. आंसर आ गया हमारे पास 15 एंड देन आपके पास ये जो मिड वाली टर्म थी इसे कॉपी करेंगे साइन के साथ. सो हियर वी हैव -2. देन कोई से भी 2 नंबर्स आपने पिक करने थे और उनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आना चाहिए था 15 और उन्हीं नंबर्स के थ्रू आंसर आना चाहिए था -2. और आपने इसकी एडजस्टमेंट करवानी है, प्लस प्लस के साथ भी करवा सकते हैं, माइनस माइनस के साथ भी करवा सकते हैं, माइनस प्लस के साथ भी करवा सकते हैं और प्लस माइनस के साथ भी करवा सकते हैं. बस एडजस्टमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आंसर हमारे पास -2 आ जाए. तो हमारे पास नंबर आ गया +3 -5. आपने इन 2 नंबर्स को मिड में यहाँ पे प्लेस किया, +3 -5. ओके, यहाँ से अब जो वेरिएबल यूज हो रहा था उसको दोनों के साथ प्लेस कर देंगे, z स्क्वायर. ये आपके पास जो 3 टर्म्स गिवन थी ये अब 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई. और 4 टर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट हुई, क्योंकि आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक कर दिया 2 टर्म्स में. ओके, जैसे ही आपके पास 4 टर्म्स में ब्रेक हो जाए, अब आपने यहाँ पे 2 नंबर्स 2 टर्म्स की पेयरिंग करनी है. पेयरिंग कर लेंगे, ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर. ओके, अब इस फर्स्ट पेयर से चेक करना है
कि कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने उसको कॉमन लेना है और कॉमन के बाद उसको रिमेनिंग प्लेस करना है. सो here we have z raised to 4 and here we have z square. हमेशा लीस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है तो आपके पास कॉमन आ जाएगा z स्क्वायर. ओके, z स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे रिमेनिंग प्लेस करना है. सो फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग क्या है, लेट्स सी. z raised to 4 मीन्स here we have 4 times of z. 4 टाइम्स ऑफ z में से अगर 2 टाइम्स ऑफ z बाहर प्लेस कर दिया, कॉमन में ले लिया, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास 2 टाइम्स ही रिमेनिंग में आ गया. सो इसका रिमेनिंग हो गया हमारे पास z स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन एंड देन ऑब्वियस है कि 3 आपके पास कॉमन में नहीं था तो आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है. एंड हियर वी हैव z स्क्वायर. z स्क्वायर आपके पास कॉमन में जा चुका है. इट मीन्स कि अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना. तो इस पेयर का कॉमन था z स्क्वायर और यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग था z स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का रिमेनिंग था 3. नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे आपने सेकेंड पेयर की तरफ मूव करना है. यहाँ से साइन कॉपी किया, माइनस साइन. हेयर वी हैव 5 एंड हेयर वी हैव 15. 5 एंड 15 कौन से टेबल में साथ आ जाते हैं? इट इज़ वेरी ऑब्वियस 5 के टेबल में साथ आएंगे. हेयर वी हैव z स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास z प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई आपने यहाँ से कॉमन z को कॉमन नहीं लेना. ठीक है, z को कॉमन या z स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए नेसेसरी है कि आपके पास दोनों टर्म्स में वेरिएबल मौजूद हो. एनीवेज, यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ गया -5. ओके, अब आपने इसका रिमेनिंग प्लेस करना है. सो रिमेनिंग के लिए चेक करेंगे कि अब आपके पास इस वाली टर्म का रिमेनिंग क्या है. 5 कॉमन में प्लेस कर चुके हैं, दैट्स वाई अब ये 5 रिमेनिंग में नहीं आएगा. z स्क्वायर कॉमन में नहीं था, इट मीन्स अब आपने इसे रिमेनिंग पे प्लेस कर दिया. ये जो साइन आपने यहाँ पे प्लेस करना है नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट में, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड. ओके, ये जो साइन आप प्लेस करेंगे ये हमेशा लास्ट की 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवा के प्लेस करना है. सो माइनस माइनस प्लस. आफ्टर दैट अब आपने चेक करना है, यहाँ पे 15 है, 15 एज इट इज कॉपी नहीं होगा. 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है? 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स पे. सो ये आपके पास कॉमन हो गया -5 इस सेकेंड पेयर से. इस टर्म का रिमेनिंग है z स्क्वायर और इस वाली टर्म का रिमेनिंग है 3 किस तरह से आया? क्योंकि आपने चेक करना है 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है? 3 टाइम्स पे आता है. और ये जो साइन आपने यहाँ पे प्लेस करनी है ये हमेशा लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लेस करनी है. ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना होता है, आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट है, जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगी और आपने यहाँ से 2 टर्म्स की पेयरिंग करके कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका जो रिमेनिंग का ब्रैकेट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए. ओके, ये ब्रैकेट हमारे पास सेम हो चुका है. देन अब आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है. फाइनल आंसर लिखने का मेथड क्या है कि पहले आपने कॉमन को लिख देना है. कॉमन क्या है? इस वाले ब्रैकेट का कॉमन है z स्क्वायर और इस वाली ब्रैकेट का कॉमन है या इस वाली पेयरिंग का कॉमन है -5. ओके, हियर वी हैव z स्क्वायर -5. ये कॉमन का ब्रैकेट हो गया. कॉमन के बाद अब जो आपका रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम हो चुका है, इसको जस्ट 1 टाइम कॉपी करेंगे. यहाँ पे 2 टाइम्स कॉपी नहीं करना होता. तो ये आपके पास आ गया z स्क्वायर प्लस 3. ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है टोटल 3 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप में आपने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया 2 टर्म्स में. सेकेंड स्टेप में आपने कॉमन लेना है और थर्ड स्टेप में आपने फाइनल आंसर प्लेस करना है. आंसर प्लेस करने का मेथड ये है कि एक ब्रैकेट में आपने कॉमन प्लेस करना है और सेकेंड वाला ब्रैकेट जो आएगा वो रिमेनिंग का आएगा. Here we have question number 28. r raised to 6 minus 10r cube plus 16. अगेन हमने इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करना है. और मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करना है. दिस इज r raised to 6 here. आफ्टर दैट here we have plus 16. फर्स्ट टर्म को कॉपी करेंगे एंड लास्ट वाली टर्म को कॉपी करना है. ओके, नेक्स्ट आपने रफ वर्क की साइड पे मूव करना है. इसके बाद रफ वर्क को मेंटेन करने का मेथड ये है कि आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट से या कांस्टेंट से. यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट गिवन है. सो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से, इट विल बिकम 16. आपने 16 यहाँ रफ वर्क में प्लेस कर दिया. आफ्टर दैट
Here we have -10. ये जो मिड वाली टर्म का कोफिशिएंट है इसे पिक करेंगे साइन के साथ एंड यू विल प्लेस इट हेयर -10. ओके, अब कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 16. सो 2 8s are 16. इस 2 और 8 को प्लस और माइनस के साइन के साथ इस तरह से एडजस्ट करवाना है कि आपके पास आंसर आ जाए -10. ओके, जब आपको आंसर -10 चाहिए तो आपने 2 के साथ भी माइनस साइन प्लेस करना है और 8 के साथ भी माइनस साइन प्लेस करना है. प्लेस करने के बाद अब आप इसे चेक करेंगे कि आपके पास आंसर -10 आ रहा है. सो माइनस माइनस प्लस, प्लस करवाने पे आंसर आ गया 10 और साइन हमेशा आता है ग्रेटर नंबर का. सो ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे है माइनस. 8 ग्रेटर नंबर है और इसका साइन माइनस है. सो हेयर वी हैव -10. इट मीन्स कि आपने -10 को ब्रेक कर दिया 2 नंबर्स में और वो नंबर कौन से हैं? -2 एंड -8. सो हेयर यू विल कॉपी -2 एंड -8. आफ्टर दैट अब आपने चेक करना है कि जो आपके पास मिड टर्म गिवन थी यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है? r³. इट मीन्स आपने r³ यहाँ पे भी प्लेस करना है एंड इस -2 के साथ भी प्लेस करना है और इस -8 के साथ भी प्लेस करना है. आफ्टर दैट अब आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है. ये आपके पास फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है. इन दोनों पेयर में से आपने कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग प्लेस करना है. ओके, अब कॉमन चेक करते हैं. हेयर वी हैव r⁶ एंड हेयर वी हैव r³. सो लीस्ट पावर हमेशा आपके पास कॉमन में आएगा. कॉमन में आ गया r³. नेक्स्ट रिमेनिंग का ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे. किस तरह से कंप्लीट करना है? हेयर वी हैव 6 टाइम्स ऑफ r मीन्स 3 टाइम्स ऑफ r इज प्रेजेंट हेयर. हेयर मीन्स इन कॉमन. ठीक है, कॉमन में प्लेस कर चुके हैं. सो अब आपने 3 टाइम्स ऑफ r यहाँ पे प्लेस करना है रिमेनिंग की जगह पर. देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन. आफ्टर दैट 2 कॉमन में आपके पास प्लेस नहीं है, दैट्स वाई आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है. एंड हेयर वी हैव r³. r³ आपके पास ऑलरेडी कॉमन में प्लेस हो चुका है. इट मीन्स अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना. फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है r³, सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है ओनली 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ गया. आफ्टर दैट हेयर वी हैव 8 एंड 16. ओके, अब आपने चेक करना है कि 8 और 16 कौन कौन सी टेबल में साथ आ जाएंगे. सो 8 और 16 आपके पास 2 की टेबल में साथ आएंगे, 4 की टेबल में साथ आएंगे और 8 की टेबल में साथ आएंगे. सो अगेन आपने सबसे बड़ी वाली जो टेबल है उसको पिक करना है, उसको कॉमन में प्लेस करना है. सो 8 यहाँ से कॉमन आ गया. 8 को कॉमन लेने के बाद अब आपने वेरिएबल की तरफ मूव करना है. हेयर वी हैव r³ एंड हेयर r इज नॉट प्रेजेंट. सो अब आपने r को कॉमन नहीं लेना. रिमेनिंग के ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे. इसमें आपके पास इस टर्म का रिमेनिंग है r³ क्योंकि 8 ऑलरेडी आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है. ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या चेक करना है? यहाँ पे साइन प्लेस करना है. साइन प्लेस करने के लिए लास्ट 2 साइंस को हमेशा मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो माइनस प्लस माइनस. ओके, अब 16 की जगह पे आपने किस तरह से प्लेसमेंट करनी है? 8 की टेबल में 16 कितने टाइम्स पे आता है? 2 टाइम्स पे आता है. सो हेयर वी हैव 2. कॉमन का ब्रैकेट आपका रिमेनिंग का ब्रैकेट आपका सेम हो चुका है. मीन्स अब आपने अपने आंसर की तरफ मूव करना है. आंसर लिखने का पैटर्न क्या है कि आपने सबसे पहले कॉमन का ब्रैकेट एक बनाना है. कॉमन का ब्रैकेट यहाँ पे आपके पास इस पेयर का कॉमन है r³ और इस वाले पेयर का कॉमन है -8. ये आपका कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. कॉमन के ब्रैकेट के बाद आपने रिमेनिंग का जो आपका ब्रैकेट सेम हो चुका है इसको जस्ट 1 टाइम यहाँ पे कॉपी करना है. ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट फर्क है. और डिफरेंट क्या है? लेट्स चेक हियर. वी हैव r³ -8. इस वाले ब्रैकेट पे अब आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है. a³ - b³ का फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन एक्सरसाइज 4.10. ओके, इस वाले ब्रैकेट पे किस तरह से प्लेस करना है? सबसे पहले आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूला क्या है आपके पास? a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, a² प्लस ab प्लस b³. आपके पास क्लोज्ड फॉर्म गिवन है. इट मीन्स अब आपने इसको क्या करना है? ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्लोज्ड फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले अब आप इसे फॉर्मूले की क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आपने इसे ओपन करना है. क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है a³
and then we have a minus sign. After that b cube. So सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे a cube and here we have b cube. ओके अब आपने यहाँ से r पुट किया क्योंकि क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट 8 कंप्लीट यहाँ पे पुट नहीं करना बल्कि चेक ये करना है कि 8 किस नंबर का क्यूब है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपके पास आंसर 8 आ जाए. तो 2 यहाँ पे 8 की जगह पे आपने 2 प्लेस किया क्योंकि जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 8. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 2 2s are 4 and 4 2s are 8. तो यहाँ पे आपने 2 प्लेस कर दिया. ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. अप्लाई ना करने का रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 2 आ जाए. दैट्स वाई. ओके आपने इसको कॉपी कर लेना है. ये फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने फॉर्मूला ओपन करना है. सो इसे सर्कल करेंगे पेंसिल से. ये आपके पास a है और ये आपके पास b है. फॉर्मूले के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है a माइनस बी. a माइनस बी मीन्स a की जगह पे प्लेस कर दिया r माइनस b की जगह पे आपने प्लेस कर दिया 2. ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट ब्रैकेट है आपके पास a स्क्वायर. सो a स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर. आफ्टर दैट हियर वी हैव प्लस साइन. उसके बाद है हमारे पास a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो हेयर वी हैव r एंड हेयर वी हैव 2. तो जब r को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 2r. नेक्स्ट है आपके पास प्लस का साइन. देन वी हैव b स्क्वायर. b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर को सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4. ओके ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. कंप्लीट ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड यू विल कॉपी दिस ब्रैकेट r cube minus 2. So this is the final answer of question number 28. Here we have question number 29. A square x raised to 4 minus 20 ax square y square minus 96 y raised to 4. Again आपने यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन है और आपने यहाँ पे इस मिड टर्म को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में. लेट्स सी हियर किस तरह से ब्रेक करेंगे. सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली टर्म को कॉपी करना है और लास्ट वाली टर्म को कॉपी करना है. हियर वी हैव a स्क्वायर z रेज a स्क्वायर x रेज टू 4 एंड हियर वी हैव माइनस 96 y रेज टू 4. देन आपने रफ वर्ड की तरफ मूव करना है. रफ वर्ड किस तरह से मेंटेन करेंगे? फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है. हियर वी हैव 1 एंड हियर वी हैव 96. सो जब 1 को 96 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 96. आपने यहाँ पे 96 प्लेस कर दिया और मिड वाली टर्म कॉपी करेंगे. मिड वाली टर्म का भी जस्ट कोफिशिएंट पिक करेंगे साइन के साथ. हियर वी हैव माइनस 20. सो अब आपने यहाँ पे माइनस 20 प्लेस कर दिया. कोई भी 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ जाए 96 और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस साइन के साथ एडजस्ट करवाने पे आंसर आ जाए माइनस 20. ओके 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 96 एंड अब आपने 4 और 24 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि सॉल्व होने के बाद उसका आंसर आ जाए माइनस 20. सो प्लस 4 यानी कि 4 के साथ प्लस का साइन पिक करेंगे प्लेस करेंगे और 24 के साथ माइनस का साइन प्लेस करेंगे. अब इसे चेक करेंगे प्लस माइनस 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 करवाने पे आंसर आ गया 20 और साइन आता है ग्रेटर नंबर का. सो हेयर वी हैव माइनस साइन विद 24. सो यू विल कॉपी दिस माइनस साइन, यानी कि अब आपके पास आंसर यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है माइनस 20. ओके अब आपके पास नंबर आ गया प्लस 4 माइनस 24. आपने यहाँ पे प्लेस करना है प्लस 4 माइनस 24. आफ्टर दैट वेरिएबल्स चेक करेंगे. यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स आपके पास गिवन है? a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. आपने 4 के साथ भी प्लेस कर दिया a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 24 के साथ भी सेम यही वेरिएबल्स आपने प्लेस करने हैं a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. यानी कि अब आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. आपके पास मिडिल टर्म थी माइनस 20 a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. आपने इसको 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया प्लस 4 a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24
ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है। ये आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया टू टर्म्स का, और ये आपका सेकंड पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से कॉमन लेंगे। सबसे पहले यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ए गिवन है। लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में आती है, तो इट मीन्स आपके पास कॉमन आ गया a raised to 1 means only a. After that here we have x raised to 4 and here we have x square. So least है हमारे पास x square आपके पास कॉमन आ गया। And here we have y square, और फर्स्ट वाली टर्म में y प्रेजेंट नहीं है, that's why y कॉमन नहीं आएगा। ओके, इस पेयर का कॉमन आ गया a x स्क्वायर। अब रिमेनिंग कॉपी करना है। रिमेनिंग कॉपी करने का मेथड क्या है, अब आपने चेक करना है इस फर्स्ट टर्म में क्या बाकी रह गया। सो हेयर वी हैव ए स्क्वायर में से 1a आपके पास बाहर है, कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई वी हैव ओनली 1a हेयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास x रेज टू 4 है, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ x है हेयर। सो अब आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x कॉमन में आ चुका है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पास रिमेनिंग में भी 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा, मीन्स x स्क्वायर आ गया। देन वी हैव अ प्लस साइन हेयर। आफ्टर दैट 4 हमारे पास कॉमन में नहीं आया था, दैट्स वाई आपने इसे रिमेनिंग की जगह पे प्लेस करना है। एंड हेयर वी हैव a रेज टू 1 आपके पास कॉमन में आ चुका है, x स्क्वायर भी आपके पास कॉमन में आ चुका है। हेयर वी हैव ओनली y स्क्वायर। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है a x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है 4y स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन कॉपी करेंगे। 24, 96 कौन सी टेबल में साथ आते हैं, 2 में भी आ जाएंगे, 4 में भी आ जाएंगे, और बहुत सारी टेबल में साथ आ सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा सबसे बड़ी जो टेबल होती है उसको कॉमन लेना होता है। सो 24 और 96 24 की टेबल में कॉमन आ जाएंगे। 24 को आपने कॉमन लिया यहाँ से। आफ्टर दैट हियर वी हैव a, आपके पास इस वाली टर्म में a प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई a कॉमन नहीं आएगा। नाउ वी हैव x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास x प्रेजेंट नहीं है, आपने x को भी कॉमन नहीं लेना। हेयर वी हैव y स्क्वायर एंड हेयर वी हैव y रेज टू 4। सो लीस्ट पावर कॉमन आएगी, तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया y स्क्वायर। ओके, अब रिमेनिंग के लिए चेक करना है आपने। 24 कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई अब इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करेंगे। आपके पास a कॉमन में नहीं आया था, आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस किया। एंड हेयर वी हैव x स्क्वायर आपके पास रिमेनिंग में आ गया, y स्क्वायर आपके पास कॉमन में आ चुका था, दैट्स वाई अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना, यानी कि इस टर्म का जो रिमेनिंग है इट इज़ a x स्क्वायर। नेक्स्ट, ये साइन आपने हमेशा लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लेस करना होता है। सो माइनस माइनस प्लस, आफ्टर दैट हेयर वी हैव 96y रेज टू 4। सो 96y रेज टू 4 कंप्लीट यहाँ पे कॉपी नहीं करना, बल्कि चेक ये करना है कि 96 24 की टेबल में कितने टाइम्स पे आएगा। सो 24 की टेबल में 96 आता है 4 टाइम्स पे। आफ्टर दैट हेयर वी हैव y रेज टू 4 मीन्स 4 टाइम्स ऑफ y इज प्रेजेंट हेयर। सो आपने 2 टाइम्स ऑफ y कॉमन में प्लेस किया है, तो 2 टाइम्स ऑफ y आपने रिमेनिंग में प्लेस करना है। नाउ जब आपने यहाँ से रिमेनिंग का ब्रैकेट चेक किया, आपके पास आ गया a x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये ब्रैकेट और ये वाला रिमेनिंग का ब्रैकेट सेम आ चुका है। अब आपने क्या काम करना है, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपने कॉमन का ब्रैकेट लिखना है। कॉमन आपके पास इस वाले पेयर का कॉमन था a x स्क्वायर, और इस सेकेंड वाले पेयर का कॉमन था -24y स्क्वायर। ये कॉमन का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हियर वी हैव a x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये सेम है, 2 टाइम्स प्लेस नहीं करना, जस्ट 1 टाइम प्लेस करेंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30, a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 20a प्लस b प्लस 36। ओके, अब अगेन आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है यहाँ पे, और करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट वाली टर्म को कॉपी करना है और लास्ट टर्म को कॉपी करना है। सो इस a प्लस बी होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, जबकि आपके पास लास्ट कांस्टेंट टर्म गिवन है 36। 1 को जब 36 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 36। ये रफ वर्क है आपका। 36 यहाँ पे कॉपी कर दिया।
एंड मिड टर्म का जो कोफिशिएंट है दिस इज +20। ओके, कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 36 आ जाए, सो 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 36। अब 2 और 18 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि प्लस का 20 आ जाए। सो आपने 2 के साथ भी प्लस साइन प्लेस कर दिया और 18 के साथ भी प्लस साइन प्लेस कर दिया। सो 18 में जब 2 को प्लस करवाएंगे इट विल बिकम 20 और ग्रेटर नंबर 18 है, 18 का साइन आपके पास प्लस है, दैट्स वाई वी हैव +20 हेयर। ओके, इट मीन्स आपने +20 को ब्रेक किया 2 टर्म्स पे, +2 एंड +18। सो हेयर वी हैव +2 एंड हेयर वी हैव +18। नाउ अब आपने यहाँ से मिड टर्म पे चेक करना है कि आपके पास वेरिएबल कौन सा गिवन है। सो हेयर वी हैव a+b एंड हेयर वी हैव अगेन a+b। आपने दोनों के साथ a+b को प्लेस कर दिया, +2 के साथ भी और +18 के साथ भी। इट मीन्स कि आपने +20 a+b को ब्रेक कर दिया 2 टर्म्स में, +2 a+b +18 a+b। देन ये फर्स्ट पेयर हो गया, आफ्टर दैट ये हमारे पास सेकंड पेयर हो गया। ओके, इस पेयरिंग के बाद अब आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए यहाँ पे आपके पास है a+b होल स्क्वायर एंड हियर वी हैव ओनली a+b रेज़ टू 1। लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में प्लेस करते हैं। सो यहाँ से कॉमन आ गया a+b रेज़ टू 1। कॉमन लेने के बाद अब आपने रिमेनिंग प्लेस करना है। रिमेनिंग प्लेस करने के लिए क्या काम करेंगे, चेक करेंगे। इस वाली टर्म में आपके पास 2 टाइम्स a+b प्रेजेंट है। जब 1 टाइम कॉमन में आ चुका है इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 1 टाइम आपके पास रिमेनिंग में प्लेस करना है। देन हियर वी हैव अ प्लस साइन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपने 2 कॉपी किया क्योंकि 2 आपके पास कॉमन में नहीं आया था। ओके, 2 को प्लेस करने के बाद a+b है हमारे पास जो कि ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है, दैट्स वाई अब इसे रिमेनिंग की जगह पे प्लेस नहीं करेंगे। सो ये कॉमन है इन 2 टर्म्स का और ये आपके पास रिमेनिंग आ गया फर्स्ट टर्म का और ये सेकंड टर्म का। नेक्स्ट हमारे पास 18 है और 36 है, सबसे बड़ी टेबल जिसमें 18 और 36 एक साथ आते हो। सो 18 की टेबल में ये दोनों नंबर्स एक साथ आ जाएंगे। इट मीन्स आपने 18 को कॉमन ले लिया। 18 को कॉमन लेने के बाद अब आपने चेक करना है कि इस टर्म का रिमेनिंग क्या है। नाउ वी हैव ओनली a+b। 18 कॉमन में आ गया था, दैट्स वाई a+b आपके पास रिमेनिंग में आ गया। देन प्लस साइन यहाँ पे किस तरह से आया, लास्ट 2 साइंस को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो प्लस प्लस प्लस। ओके, अब 18 की टेबल में 36 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे आता है। नाउ ये आपके पास कॉमन हो गया और ये रिमेनिंग का ब्रैकेट आपका सेम हो चुका है। सो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ से जो आपका कर्ली ब्रैकेट है इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए क्या काम करेंगे, a+b कॉपी एंड हियर वी हैव a+b +2, यानी कि आपने इस ब्रैकेट को रिमूव करवा दिया। देन हियर वी हैव +18, आफ्टर दैट वी हैव हियर a+b +2। ओके, ये कॉमन है a+b और यहाँ से कॉमन है 18। सो अब आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लिया कॉमन का, a+b +18 और रिमेनिंग आपका ये ब्रैकेट है जो कि सेम है। सेम ब्रैकेट को जस्ट 1 टाइम यहाँ पे कॉपी करेंगे, a+b +2। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30।